अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं निकलने वाली थी इंडिया के लिए। सोची थी कि आज हम लोग सुबह निकल जाएंगे 10-10 बजे तक लेकिन तो दोस्तों कुछ बात था कि जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकल पाए। कल निकलेंगे पर आज पूरा सारा काम हो रहा है। कल विवाह दर्ता भी नहीं बन पाया था दोस्तों। और मेन बात था मेरा जाँच जो था, मुझे प्रॉब्लम था, मेरे पेट में प्रॉब्लम था, पेट में दर्द हो रहा था बहुत और खांसी आता था अचानक से। तो यही सब का पूरा जांच करवाना था, जिसमें से ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ये पूरा रिपोर्ट है। अभी थराइड का बोलते, थराइड का कोई जांच जो खांसी मुझे रह कर आता था हमेशा, कभी न कभी उल्टी पल्टी सा हो जाता था जब वो खांसी आता था। उसका थराइड का भी रिपोर्ट नहीं है, वो 4 बजे तक आ जाएगा। तो मम्मी ने इसीलिए ये देखिए, ये है पूरा जांच उसका खून का और पेशाब का, जिसमें से निकला है खून में भी इन्फेक्शन है और पेशाब में भी इन्फेक्शन है। और ये मेरे पेट का है, ये एक्सरे साउंड मैंने करवाया है। इसमें दोस्तों पूरा दिया हुआ है कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी एकदम सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चेदानी का जो वो होता है, अंडा जहाँ से प्लांट होता है कहते हैं, वहाँ मुझे सूजन सा है, सूजन हो गया है और कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। तो उसके लिए मुझे 3 महीना तक लिए दवाई करवाएंगे। बोले डॉक्टर कि घबराने वाली बात नहीं है और हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बेबी के लिए बहुत ट्राई कर रही थी, बच्चे के लिए, इसको भी लेकर मुझे मन में डर था कि कहीं कोई बात तो नहीं है। तो और पेट में दर्द होता था और नब के राय तो हल्का हल्का सा मम आ जाता था। तो मैंने मम्मी सोची कि बहुत, मम्मी भी डर गई थी, घबराहट होने लगा था। तो मम्मी सोची कि पहले एक्सट्रासाउंड करवा देती हूँ, देखती हूँ कोई प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि इसमें थोड़ा सा यहाँ कहीं इन्फेक्शन मतलब हो गया है, सूजन सा है, इसलिए पेट में दर्द होता है। सूजन की वजह से पेट में भी दर्द होता है। तो वो बोले कि 3 महीना तक ये दवाई करोगी ठीक हो जाएगा। तो इसका तो हो गया। और खून का जाँच हुआ, ब्लड का जांच हो गया और बाकी तो अभी रिपोर्ट 4 बजे आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या। और उसमें क्या है, खांसी वाले में जहाँ तक मुझे उसमें भी लग रहा है कि थराइड खांसी जो आता है उसमें भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि शायद। तो देखते हैं, ऊपर वाले से दुआ करें कि उसमें कुछ ना आए। तो बोले हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि अभी जांच नहीं करवाए होते हम ये सब प्रॉब्लम जो है, तो शायद आगे चल के प्रॉब्लम आता। क्योंकि मम्मी को डर था कि हम इंडिया जाएंगे तो पक्का मतलब कि कुछ करेंगे नहीं अपना जांच वाच, क्योंकि अगली बार से थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, दर्द होता था, मुझे नब के राय प्रॉब्लम होता था। तो मैं जांच वाच नहीं करवाई थी, एक्सरे। तो मैंने कहा मम्मी रहने दीजिए, मैं वहीं पर इंडिया ही करवा लूँगी। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं यहाँ से सारा चीज़ करके दूँगी। मम्मी कह रही हैं डॉक्टर को, मैंने 2 दिन पहले ही सब कुछ मम्मी को पता चल गया और कुछ बातें थी जो मैंने मम्मी को बताया। तो मम्मी कह रही हैं डॉक्टर के सामने, एकरा कुछ हो जाए तो हम मरिए जेबो, एकरा कुछ हो जाए तो हम मरिए जेबो। एकदम मम्मी को घबराहट होने लगा था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर मैं अभी, तो मम्मी कह रही है अगर मैं अभी इसको भेज देती तो इतना सारा प्रॉब्लम था, तो आगे चल के ये इन्फेक्शन वगैरह जो है बढ़ता ही रहता है और दिक्कत होने लगेगा। और इसलिए मम्मी ने कहा कि सारा चीज़ करवा देती हूँ। तो अभी मम्मी मेरा ये रिपोर्ट, अभी दवा लेना बाकी है दोस्तों, दवा अभी हम नहीं लिए हैं, सिर्फ जांच करवा। 4 बजे दवा लेंगे क्योंकि वो वाला भी रिपोर्ट आ जाएगा। तो उसमें जो दिक्कतें होंगी तो एक ही बार सारा चीज़ का दवा ले लेंगे। हमने कहा भाई उन डॉक्टर से कि दवा ऐसा दीजिए, ये इंडिया में मिलेगा कि नहीं दवा। बोले कि मिल जाएगा। मैंने कहा कल ही इंडिया जाना है। तो मम्मी ने कहा। और दोस्तों देखिए, मैंने कल मेहंदी भी लगा लिया था कि आज सुबह ही निकलूँगी। तो मैंने मेहंदी लगा लिया। कमेंट करके बताइएगा कि मेहंदी कैसा लग रहा है। मेहंदी भी मैंने लगा लिया, कपड़ा उपड़ा सब पैकिंग हो गया है। और मम्मी मेरे लिए कपड़े खरीदने गई हैं, कपड़े खरीदेंगी। और उधर ही गई है कोर्ट मैरिज वाला कागज़ जो होता है, विवाह दर्ता वगैरह, कोर्ट मैरिज या विवाह दर्ता, ये दोनों में से एक चीज़ बनेगा। क्योंकि मम्मी सोचती है, क्योंकि रूम लेने के लिए दोस्तों इंडिया में दिक्कत होता है ना, अगर भाड़े का रूम लेंगी बम्बई दिल्ली तो प्रूफ मांगते हैं कि आप कौन है, इनकी क्या लगती हैं। तो मानती हूँ मेरे चैनल में वीडियो है, सब कुछ प्रूफ है, लेकिन वो कागज़ भी रहना ज़रूरी होता है इंसान के पास। तो यही सब बात है दोस्तों। मेरा पेट सूजन सा है, एकदम सूजा सा लगता है, दर्द होता है। मैं रात को सोती हूँ फिर भी नहीं सो पाती हूँ, कभी इधर उधर इधर उधर।
सूजन की वजह से शायद ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि सूजन की वजह से ऐसा होता है, और ज़्यादा करके आप फल फ्रूट खाइए और चिकन सामान मत खाइए, यही सब बोले हैं। यही सब जो था, मेरे भी मन में भरम था, वो सब दूर हो गया है। और सबसे बात थी कि मुझे अपनी बच्चेदानी को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि कहीं कुछ हो नहीं गया है, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि तरह तरह के, अभी शादी का 3 महीना हुआ है। मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब मन करे तब बच्चा पैदा होगा। अभी तो 3 महीने, लोगों को 1 साल लग जाता है, 2 साल लग हो जाता है बच्चा होने में। लेकिन हमारे कुछ आसपास के लोग हैं जो कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं हुआ, प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो। इंसान कोशिश कर सकता है, बाकी ऊपर वाले का दिन रहता है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे भी शक होने लगा। फिर मैं गई जैसे डॉक्टर के पास, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तो डॉक्टर बोले शादी का कितना दिन हुआ? मैंने कहा 3 महीना। तो बोले 3 महीना में बच्चा? कितने लोग का 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जाँच किया और बोले थोड़ा सा इन्फेक्शन है, वो सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसी के लिए ज़्यादा मुझे टेंशन रहता है, ज़्यादा के लिए बच्चे के लिए, क्योंकि शादी का 3 महीना नहीं हुआ, आते बच्चा है, इधर टच करना उधर टच करना, बच्चा है, ये वो बोलते हैं लोग। होता है ना थोड़ा थोड़ा बातें, वो मुझे अजीब लगता है। तब मैंने सोचा कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी या हेन तेन, बहुत ज़्यादा मैं सोचने लगी थी दोस्तों, और इसी मारे मेरा कुछ मन भी नहीं करता था। फिर मेरा आज जाके चिंता दूर हुआ कि फाइनली मतलब कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, बस सूजन है, थोड़ा सा शुरू हुआ है, वो दवा चलेगा, मेरा ठीक हो जाएगा। और आप लोग भी दुआ करिए कि जितना भी चीज़ है, बस मुझे इस बात का दुख है कि खून में भी इन्फेक्शन है, और सूजन हो गया है, उस जगह भी इन्फेक्शन है, और फिर पेशाब में भी इन्फेक्शन है। तीनों रिपोर्ट में मैंने इन्फेक्शन निकला है। और बाकी एक टाइम जो 4 बजे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मैं कल निकलूँगी और मैं बताते हुए जाऊँगी। अगर वहाँ के जितने लोग होंगे, आप लोग कमेंट करिएगा कि कहाँ के हैं, तो मैं आप लोगों से मिलते हुए निकलूँगी, सबसे मिलूँगी मैं। और दोस्तों अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा दिक्कत के बाद भी कुछ बातें ऐसी रहती है जो बहुत दिक्कत रहता है, जो हम लोग कह नहीं सकते, अपना दिल में ही रहता है। तो वो सब तो खैर जाने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि मम्मी ने मेरा सारा फाइनल कर दिया है, क्योंकि और मम्मी का भी मन का भ्रम दूर हो गया है। कह रही हैं हमारा बड़ी बहू है, बड़ी बेटी है मेरी, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो क्या हो। मैं मतलब मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। 2 दिन से मम्मी रात को सोती भी नहीं थी, मेरे पेट में दर्द होता था तो मम्मी नहीं सोती थी। मैं वीडियो बना के इसीलिए नहीं डालती थी दोस्तों, क्योंकि होता है ना कि लगेगा कि कितने लोग समझते हैं कि नखरा कर रही है, नाटक कर रही है, कि ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बीमारी को, छोटा मोटा दर्द हो रहा है तो मैं उसको वीडियो बना के डालूँ, पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। एजा जी बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मत किया करो। और बाकी सब आप लोग देख ही लीजिए, ये रहा पूरा। और आप लोग रिपोर्ट तो देख ही लिए होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे ज़िंदगी में कोई ये ना बोले। कितने लोग रहते हैं कहते हैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं। ये देखिए सारा पूरा हो गया दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और इंडिया में मिलते हैं जितने लोग होंगे। और दोस्तों पहली नंबर एक चीज़ और है प्रॉब्लम, कि हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ना कोई रूम है ना कुछ है। निकल रहे हैं, अब ऊपर वाला जाने क्या होगा हम लोगों के साथ, क्या नहीं होगा, कैसे रहेंगे, कैसे क्या खरीदेंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे। क्योंकि जब खलीलाबाद में रहते थे दोस्तों तो बर्तन सब चीज़, गद्दी गद्दा, 2टा गद्दा 3टा गद्दा खरीद लिए थे, हर चीज़ पूरा चीज़ था हम लोगों के पास। लेकिन अब बम्बई जा रहे हैं, वो सारा सामान हम लोग छोड़ दिए वहीं पर, और अब बम्बई जा रहे हैं। तो वहाँ कैसे मैनेज करेंगे, क्या घर पे रहो तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता, ना खाने का ना पीने का, क्योंकि मम्मी चाहे जहाँ से मैनेज कर देती है। अगर एक दिन घटेगा भी तो माँ रहती है, तो बच्चे को एहसास नहीं होने देती है। और जब बच्चे अपने पे अकेले रहते हैं कहीं, तब उन्हें फील होता है हाय माँ क्या होती है। क्योंकि अभी से हम लोगों को मम्मी की याद आ रही है कि यहाँ रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं रहता था, मम्मी हर चीज़ कर देती थी, ना किसी चीज़ का वो रहता था। और वहाँ जा रहे हैं तो कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। शुरुआत में तो हम लोग कैसे भी मैनेज कर लिए थे, इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, और क्या ही कहें दोस्तों। और मिलते हैं अब
बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम। और आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा हम लोग के ऊपर कि जिस काम के लिए जा रहे हैं सक्सेस हो जाए।